हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे थ्रेड टर्मिनोलॉजी के ऊपर। देखते हैं थ्रेड टर्मिनोलॉजी क्या होती है। तो सबसे पहले हम थ्रेड समझते हैं। यदि हम किसी सरफेस के एक्सटर्नल सरफेस पे हेलिकल ग्रू बना दें, यानी किसी सरफेस पे हेलिकल ग्रू बना दें, तो हम उसको बोलते हैं थ्रेड। तो थ्रेड जनरली टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंटरनल थ्रेड और सेकेंड होते हैं एक्सटर्नल थ्रेड। ठीक है, एक्सटर्नल थ्रेड क्या होती है? यदि हम सिलेंड्रिकल सरफेस पे एक्सटर्नल सरफेस पे हेलिकल ग्रू बनाते हैं तो उन्हें बोला जाता है एक्सटर्नल थ्रेड। यदि हम इंटरनल सरफेस पे हेलिकल ग्रू बनाते हैं तो उन्हें बोला जाता है इंटरनल थ्रेड। ठीक है, तो जनरली हम इस डायग्राम से समझते हैं ये कोई सरफेस है, सिलेंड्रिकल सरफेस, हमने इसके एक्सटर्नल सरफेस पे थ्रेड बनाया तो हम इसे बोलेंगे एक्सटर्नल थ्रेड। ठीक है फ्रेंड्स, यदि हम ये नट है फॉर एग्जांपल ना, इसके इंटरनल सरफेस पे से थ्रेड बना देते हैं तो हम उसको बोलेंगे इंटरनल थ्रेड। तो यहाँ पर देखो इंटरनल थ्रेड से डिनोट किया गया कि इंटरनल थ्रेड है। ठीक है फ्रेंड, अब देखो हम देखते हैं गियर टर्मिनोलॉजी क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या होता है? क्रेस्ट क्या होता है? जो थ्रेड के सबसे अपर पार्ट सरफेस होती है, उसे बोला जाता है क्रेस्ट, है ना। अब सेकेंड हम देखते हैं रूट। रूट क्या होती है? जो थ्रेड के सबसे लोअर सरफेस होती है उसे बोला जाता है रूट। ये देखो, ये लोअर सरफेस है कुछ, इसे बोला जाएगा रूट। ठीक है फ्रेंड, तो इसकी लोअर सरफेस से हम यहाँ पर देखो डिनोट किया गया, यहाँ पर रूट को बताया गया कि इसकी जो लोअर सरफेस क्या है, ये इसको लोअर सरफेस, थ्रेड की लोअर सरफेस को बोला जाता है रूट। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंड? अब देखते हैं फ्लैंक। फ्लैंक क्या होती है? ये जो डिस्टेंस होती है ना, इसे बोला जाता है फ्लैंक। तो फ्लैंक हम जनरली डिफाइन कर सकते हैं, रूट और क्रेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे बोला जाता है फ्लैंक। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं थ्रेड एंगल क्या होता है। सेकंड हमारा अब अगला पॉइंट आ रहा है थ्रेड एंगल। तो दो फ्लैंक के बीच की जो एंगल, दो थ्रेड फ्लैंक एंगल या थ्रेड एंगल बोला जाता है। दो फ्लैंक के बीच में जो एंगल होता है उसे बोला जाता है थ्रेड एंगल। ठीक है फ्रेंड, आपको समझ में आ रहा हूँ अच्छे से कि जो दो फ्लैंक के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोला जाता है फ्लैंक एंगल। अब नेक्स्ट ये हम बात करते हैं डेप्थ ऑफ थ्रेड क्या होती है। डेप्थ ऑफ थ्रेड क्या है? एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है रूट से क्रेस्ट तक की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखो, ये हाइट या डेप्थ ऑफ फ्लैंक क्या होती है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है रूट से क्रेस्ट तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर है, उसे बोला जाता है डेप्थ ऑफ थ्रेड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, है ना, मेजर डायमीटर क्या होता है? जो सर्कल क्रेस्ट से बनता है उसे बोला जाता है मेजर डायमीटर। तो मेजर डायमीटर क्या होता है? इट इज़ द लार्ज डायमीटर। ये लार्ज डायमीटर होता है और ये क्रेस्ट से बनता है, क्रेस्ट टू क्रेस्ट बनता है ना। इसे क्रेस्ट सर्कल भी या क्रेस्ट डायमीटर भी कहते हैं, है ना। अब देखते हैं माइनर डायमीटर क्या होता है। माइनर डायमीटर का तो जो रूट से होकर बनता है, इसे रूट डायमीटर भी कहते हैं। ये क्या होता है? स्मॉलर डायमीटर होता है। ठीक है, अब पिच डायमीटर भी कुछ होगा। तो एक हमने पढ़ा मेजर डायमीटर जो क्रेस्ट से बनता है, और एक होता है माइनर डायमीटर जो रूट से बनता है। तो इसके बीच में डेप्थ ऑफ कट से जो सेंटर से जो डायमीटर बनेगा, है ना, उसे बोलाएंगे पिच डायमीटर। पिच डायमीटर आपको समझ में आऊँगा, जो क्या होगा, डेप्थ ऑफ कट के सेंटर से बनेगा, उसे बोलाएंगे पिच डायमीटर। ठीक है, हाँ हम देखते हैं स्लोप। स्लोप क्या होता है? जब दो थ्रेड क्या होता है, आपस में थोड़ा इंक्लाइन होते हैं तो इसे बोला जाता है स्लोप। जब दो थ्रेड क्या होते हैं, आपस में कुछ अपनी डिग्री पे इंक्लाइन होते हैं, उन्हें बोला जाता है स्लोप। ठीक है, अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं पिच। पिच की, है ना। पिच क्या होता है? तो पिच जनरली हम डिफाइन करते हैं, दो थ्रेड के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, उसे बोला जाता है पिच। दो थ्रेड के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, उन्हें बोला जाता है पिच। देखिए यहाँ पर हम डिनोट कर रहे हैं, ये पिच है, तो दो थ्रेड के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे बुलाएगा पिच, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा आता है लीड, है ना। ये लीड थोड़ा अच्छे से समझिएगा आप। देखो फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, इसको 1 रिवोल्यूशन दिया। ठीक है, यानी 360 डिग्री हमने क्या करा, बोल्ट को घुमाया, तो इसने नट के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसे बोला जाता है लीड। ठीक है, यानी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसे बोला जाता है लीड। तो लीड आपको समझ में आया होगा कि जब हम क्या करते हैं कि बोल्ट को 1 रिवोल्यूशन देते हैं, तो 1 रिवोल्यूशन के अंदर जो थ्रेड होता है बोल्ट नट के अंदर कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, उन्हें बोला जाएगा लीड।
है ना। कभी ये हम जनरली को पिच से डिफाइन करते हैं, जनरली देखते हैं, जनरली हमने इनको 1 रिवोल्यूशन दिया है ना, तो लीड बराबर क्या होता है ना। कभी 1 रिवोल्यूशन के अंदर ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 1 पिच की डिस्टेंस कर रहा है, तो इसको 1 पिच लीड बोलेंगे, ठीक है। कभी ये 2 पिच के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो हम 2 पिच लीड बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड। आपको समझ में आया होगा जितने मैंने आपको समझाया है। ये थी हमारी थ्रेड टर्मिनोलॉजी, पूरी हमने थ्रेड टर्मिनोलॉजी हम समझ चुके हैं। इसके आगे ये है कुछ 3D डायग्राम, इसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया कि मेजर डायमीटर क्या होता है, माइनर डायमीटर क्या होता है, देखो, ठीक है। तो इसमें मेजर डायमीटर क्या बोला था मैंने, जो क्रेस्ट से बनता है ना, तो उसको बोलते हैं मेजर डायमीटर। और माइनर डायमीटर क्या होता है, जो रूट से होकर जाता है उसे बोलते हैं माइनर डायमीटर, ठीक है। देखो यहाँ पर एक ये बता रहा है सिम्बॉल्स, ये क्या हुआ, पिच डायमीटर हुआ, पिच डायमीटर जो क्या हुआ, जो डेप्थ ऑफ कट से सेंटर से होकर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डेप्थ भी बता रहा है, ये डेप्थ है जो क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है रूट टू ट्रेस तक की, है ना। ये जनरली इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें जो बताई गई है। और ये क्या है, पिच, 2 थ्रेड की डिस्टेंस को बोला जाता है पिच। जब हम न्यूमेरिकल करते हैं ना तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर बार हम पिच का यूज़ करते हैं तो किसको समझ में नहीं आता पिच क्या होता है। पिच क्या है, जनरली 2 थ्रेड के बीच की डिस्टेंस को बोला जाता है पिच। तो ये हमारा 3D डायग्राम है, इससे आप इजीली समझ सकते हो कि माइनर डायमीटर क्या होता है, मेजर डायमीटर क्या होता है, डेप्थ क्या होता है, पिच क्या होता है, ठीक है। अब देखो स्लोप क्या होता है, ये कुछ ना कुछ थोड़ा इंक्लाइन दिख रहे हैं तो इनको बोलेंगे स्लोप, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आपको कुछ, कभी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस टाइप का डायग्राम ड्रॉ करोगे, है ना, इस टाइप का ड्रॉ करेंगे। और जितनी डेफिनेशन में लाइन से बताइए, रूट क्या होता है, क्रेस्ट क्या होता है, क्रेस्ट क्या होता है, सबसे अपर सरफेस, जो थ्रेड की सबसे ऊपर सरफेस होती है उसे क्रेस्ट कहा जाता है। तो आप सिंपल लिख सकते हो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है फ्रेंड। ये जनरली मैंने अपने स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाया है जिनकी क्लास अभी मैं नहीं ले पा रहा हूँ, वो पॉलिटेक्निक में पढ़ते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड, थैंक यू। कभी आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।